देखो, जीव मात्र का एक ही परम धर्म है कि ये न केन प्रकारेण भगवान में प्रीति हो जाए, यतो भक्ति ही अधोक्षज है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हे ठाकुर जी महाराज परीक्षा में पास हो जाएं, 501 रुपया का भोग लगाएंगे, तो पहले पास भगवान करें तब भोग लगाने आप जाएं। और पास नहीं भाई तो काय का भोग? ये होता है व्यापार। तो भगवान से ये सौदागिरी नहीं करनी चाहिए। जाए न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। भगवान से स्वाभाविक प्रीति होना चाहिए, स्वार्थ की प्रीति नहीं। अहेतु की भक्ति उसको कहते हैं। भक्ति में कोई हेतु नहीं होना चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। और अप्रतिहता माने अहरनिश, निरंतर, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। गंगा प्रवाहवत, तैल धारावत, निरंतरता बनी रहे भक्ति में। ये नहीं कि संकट पड़ा तो बिहारी जी के पास, और जब चकाचक उठ रही है तो कोई जरूरत ही नहीं बिहारी जी की। भक्ति के प्रवाह में अवरोध नहीं होना चाहिए, निरंतरता बनी रहना चाहिए। निम्नमापः एव स्वयं। गोमुख से निकली हुई गंगा जी की जलधारा छोटी होती है, पर जो जो आगे बढ़ती है झरने मिलते जाते हैं पर्वतों के, और वो विराट रूप बनती चली जाती है, और सागर तक पहुंचते पहुंचते सागर जैसी ही लगने लगती है। गंगा सागर आप जाइए तो गंगा का वह विशाल रूप सागर सदृश ही दिखाई पड़ता है। तो भक्ति प्रवाह निरंतरता होनी चाहिए, उसमें उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होते रहना चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता भक्ति होनी चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी अर्थार्थी हैं, सिंहासन पर बैठने की इच्छा हो गई। सौतेली माँ ने मुझे उतार दिया है, एक दिन मैं बैठ के दिखाऊंगा इस सिंहासन पर। भगवान से कामना तो सिंहासन पर बैठने की ही लेके गए थे ना, तो भगवान ने दे दिया 36,000 वर्ष का राज्य, जाओ बैठो आनंद से। और प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, बहुत बहुत विवश किया तब भी नहीं मांगा, तो भगवान ने एक मनवंतर का राज्य दे दिया। ध्रुव जी को केवल 36,000 वर्ष, और प्रहलाद जी को एक मनवंतर। मनवंतर का मतलब 71 चतुर्युगी से अधिक। चतुर्युगी माने चारों युग। अब चारों युग में सबसे कम उम्र है कलयुग की, 4,32,000 वर्ष। अब चारों युगों की 43,20,000 वर्ष। इसकी हो गई एक चतुर्युगी। चारों युग 43,20,000 वर्ष में चारों युगों का एक चक्कर लगता है। अब जरा निकालो, 72 गुना कर दो इसके, कितने वर्ष हो गए? तो कहां मात्र 36,000 वर्ष, और कहां 72 चतुर्युगी, एक मनवंतर। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, अहेतु की भक्ति करो। एक गरीब किसान को यदि उसकी खेती की लहराती फसल को देखकर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाए, वो गरीब किसान राष्ट्रपति भवन में जाकर के उससे पूछा जाए, बोलो क्या चाहते हो, वो क्या मांगेगा? पुराने जमाने का होगा तो बैलगाड़ी मांग लेगा, आधुनिक नया किसान होगा ट्रैक्टर ट्रॉली मांग लेगा, 2-4 बीघा जमीन मांग सकता है, क्योंकि उसकी सोच मांगने की एक सीमा तक है। और उनसे कह दिया जाए राष्ट्रपति जी से कि राजा से उस जमाने के, बोले महाराज जो आपकी इच्छा हो, जो आप उचित समझो सो दो। तो राजा अपनी हैसियत से सोच करके देगा, किसान अपनी हैसियत से मांगेगा। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के अधिनायक उस परात्पर पर ब्रह्म से हम क्या मांग सकते हैं? हमारी मांगने की क्षमता सीमित है और वो असीम है। इसलिए वो जो देंगे उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई कामना नहीं करना चाहिए। जो निष्काम भक्त होते हैं उनके तो भगवान 24 घंटे पीछे पीछे भागते हैं। एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी से कहा है, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्र रैणो भी। भगवान कहते हैं उद्धव, जो निरपेक्ष है,
कोई अपेक्षा किए बिना निरंतर मेरा चिंतन मनन कर रहे ऐसे जो मुनि निरपेक्ष हैं, समदर्शी हैं, निर्वैर हैं, किसी से वैर भाव नहीं रखते। अहम नित्यम अनुब्रजामी। भगवान कैसे? ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं प्रतिक्षण प्रतिदिन भागता हूं। उद्धव जी ने कहा पीछे क्यों भागते हो, आगे आगे चलना चाहिए आपको भक्तों के। अनुब्रजामी कहा, ब्रजामी नहीं, अनुब्रजामी, पीछे पीछे। पीछे क्यों जाते हो? बोले पूये ये त्यंघ्र रैणु भी, अंघ्रि रैणु भी पूये। उनके चलने से, उनके चरणों से जो धूल उड़ती है, भगवान कहते हैं उनके चरणों की धूल में मैं स्नान करता हुआ अपने को पवित्र करता हूं। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान अपने को पवित्र करेंगे क्या? भगवान अपवित्र है? अरे जिन प्रभु का स्मरण करने से बड़े बड़े पापी भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए पूजा पाठ में सबसे पहले यही मंत्र पढ़ा जाता है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर शुचि। जो एक बार भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण कर ले, वो भीतर बाहर दोनों प्रकार से पवित्र हो जाए। आभ्यंतर और बाह्य शुद्धि क्या है? बाह्य शुद्धि है शारीरिक शुद्धि, शरीर शुद्ध होना चाहिए। और आभ्यंतर शुद्धि माने मानसिक शुद्धि, मन भी पवित्र होना चाहिए। तन और मन दोनों के पवित्र होने पर भगवान की पूजा करोगे तब आनंद आएगा। तन मन से पवित्र हो जाओ तो मानसिक शुद्धि है आभ्यंतर। तो तन मन से जीव केवल कब शुद्ध होता है? यस्मरेत पुंडरीकाक्षम। और भगवान कह रहे हैं कि मैं पवित्र हो जाता हूं। इसलिए निरपेक्षता में बड़ा चमत्कार है। निरपेक्ष होना बड़ा कठिन है। 5 लक्षण जो बताए वो सब निरपेक्षता में सब घट जाते हैं, सब आ जाते हैं अपने आप। सबसे मूल आधार है निरपेक्षता। भगवान से भी कुछ मत मांगो। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। मेरा सच्चा भक्त मेरी सेवा के अलावा कुछ मांगता ही नहीं। अरे मांगना तो दूर की बात, जबरदस्ती मेरे देने पर भी नहीं लेता। दीयमानम न गृह्णन्ति। ऐसा निष्काम भक्त हो तो भगवान उसके दीवाने बन के पीछे पीछे दौड़ते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसी भक्ति हमारे जीवन में होनी चाहिए। और ऐसी भक्ति जिस दिन आ जाएगी तभी उस मां, भक्ति मां के गर्भ से 2 बेटा पैदा होंगे, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनयति। अपने आप ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। भगवान में भक्ति करने लग जाओ, भगवत स्वरूप का ज्ञान अपने आप होने लगेगा और जगत से विरक्ति होती चले। ये भक्ति सच्ची भक्ति की पहचान है। जब जगत से वैराग्य उत्पन्न होने लगे और भगवान में अनुराग उत्पन्न होने लगे और भगवत तत्व का प्रबोध होने लगे, तब जान लो आपकी सच्ची भक्ति है। विवाह के बाद भी यदि स्त्री पुत्रवती नहीं हो रही तो कोई ना कोई दोष है। सदगुरु वैद्य से इलाज लेना चाहिए, चिकित्सा करानी चाहिए। उसी प्रकार आप भजन भक्ति खूब कर रहे हैं परंतु आपको भगवत तत्व का ज्ञान भी नहीं हो रहा, जगत से विरक्ति भी नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं भक्ति में कोई कमी देखिए कहां है। क्योंकि वास्तविक भक्ति आपको जगत से वैराग्य कराएगी। गोपियां कुछ नहीं जानती, कोई पढ़ी लिखी भी नहीं है, कंडा थापने वाली, गैया दोहने वाली, गौशाला का ही काम करती हैं गोपियां, परंतु गोविंद से प्रेम करना जानती है। केवल इतना ही उनको आता है। और भगवान से प्रेम करने का ही नाम तो भक्ति है। पर उस भक्ति, उस प्रेम लक्षणा भक्ति का परिणाम क्या हुआ? गोपियों को वो ज्ञान हो गया कि उनके ज्ञान के सामने उद्धव जैसा बृहस्पति का चेला फैल हो गया। इस वृंदावन में आकर के देवगुरु बृहस्पति के कृपा पात्र शिष्य उद्धव गोपियों के सामने फैल हो गए।
गोपियों की चरण रज को माथे से लगा रहे हैं। वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना। ये स्थिति गोपियों के प्रेम के द्वारा उनके दिव्य ज्ञान की है। गोपियां क्या नहीं जानती, केवल प्रेम नंद के लाला से करती थी, परंतु वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान कृष्ण सच्चिदानंद हैं, पर गोपियां तो केवल नंद का लाला समझ के ही प्यार करती थी। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। उन्हें नहीं मालूम था कि ये ब्रह्म है, वो तो अपना कांत मानती थी, अपना प्रियतम मान करके जसोदा के लाला से प्यार करती थी। परंतु प्रेमास्पद प्रभु हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म हैं, जिसके कारण ज्ञान अपने आप ही हो गया। नकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देह नाम अंतरात्म दृक् विघन सार्थ तो विश्वगुप्त सख उदयवान सात्वताम कुले। सारा रहस्य तो खोल दिया। प्रत्येक अवतारों का प्रसंग उन्हें याद है। मृगयुर्व कपींद्रम बिभ्यते लुब्ध धर्मा स्त्रिय मकृत विरूपाम स्त्रीजत कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवदयस तदलमसित सक्य दुस्तजस तत्कथार्थ। गोपी गीत में भी भगवत तत्व का विज्ञान बता रही हैं, और भ्रमर गीत में भी गोपियों ने भगवान की लीलाओं का प्रसंग याद किया। इसका मतलब गोपियों की प्रेम लक्षणा भक्ति से ही उन्हें पर भगवत तत्व का ज्ञान विज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान ही प्राप्त नहीं हुआ, जगत से वैराग्य भी इतना प्रबल है कि जहां बंसी की तान सुनी सब छोड़ करके गोविंद के पास चली आई। एक क्षण को भी नहीं सोचा कि अब रात में जा तो रही है, घर छोड़ के बाद में कोई घुसने भी देगा अपने वापस अपने घर में। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवा नत विलंघ्यते तच्युतागता। गोपी गीत में गोपियों ने कहा हम तो पति पुत्र बंधु बांधव सुहृद सब छोड़ छाड़ के आ गए। इतना उत्कृष्ट वैराग्य। माताओं की विशेषकर गोपियों की सर्वाधिक आसक्ति दूध दही में होती है, क्योंकि उनका व्यापार ही वही है, धंधा ही वही है। पर जब गैया दो रही थी तो इतना भी नहीं किया कि गैया का दूध जब दो ही लिया है तो दूध ढांक करके फिर जाऊं, पर नहीं, दोहम हित्वा, दोहा हुआ दूध को भी वहीं पटक दिया, भीतर नहीं गई ढांक करके रखने के लिए। हलवा बना रही थी, हलवा की कढ़ाई उतार के ही जाती, हलवा जले भुने बने कुछ नहीं, उसको वहीं छोड़ दिया। ये इतना उत्कृष्ट वैराग्य गोपियों में है। तो ये ज्ञान वैराग्य कहां से उत्पन्न हो गया? गोपियों में। ये उसी प्रेम लक्षणा भक्ति का चमत्कार है, क्योंकि भक्ति के गर्भ से ही ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होते हैं। जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, ये तीनों एक दूसरे के पूरक है। एक आएगा दूसरा तीसरा अपने आप ही चलाएगा। जो पक्का ज्ञानी है, सच्चा ज्ञानी है, निश्चित रूप से परिणाम में भक्त बने बिना नहीं रह सकता। और जो सच्चा भक्त है वो ज्ञानी बने बिना नहीं रह सकता, उसको ज्ञान होके ही रहेगा। इसलिए अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। भगवान आदि शंकराचार्य कितने महान ज्ञानी, और वो भी तो अंत में यही कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कैसे परम भक्त हैं। तो ज्ञानी भक्त हो जाएगा, सच्चा यद होगा तो। और ज्ञानी यद भक्त नहीं होता तो ज्ञानाभिमानी होता है। जो वास्तव में ज्ञानी है वो तो भक्त होगा, नहीं तो ज्ञानाभास है, ज्ञान का आभास मात्र है, वास्तविक ज्ञानी नहीं है। और ऐसे ज्ञानी ज्ञानाभिमानी बन के फिसल भी जाते हैं। ये रविंदाक्ष विमुक्तमानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः। गर्भस्तुति में देवता लोग कह रहे हैं 10वें स्कंद के 2 अध्याय में। अन्येच ये न्येच हे अरविंदाक्ष त्वयि अस्त भावा अविशुद्ध बुद्धया। जो ज्ञान के अभिमान में भरे होकर के आपको अपना नहीं मानते, भगवान को कुछ नहीं समझते, अपने आप को ही ब्रह्म मानने लगते हैं, और उनकी बुद्धि
विकृत हो जाती है और परिणाम क्या होता है? आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंत्यधोना द्युत युष्मदंघ्रया। उन्होंने आपके चरण कमलों का अवलंब नहीं लिया, इसलिए ज्ञान की उच्चतम भूमिका में पहुंच करके भी पतंत्यधः अधः पतंती, फिसल के नीचे गिर जाते हैं। भगवान की कृपा का अवलंब न लेने के कारण बड़े बड़े ज्ञानाभिमानी फिसल जाते हैं। इसी का अक्षर से अनुवाद गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में किया। जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति नादरी। जे ज्ञान मान विमत्त तव भवहरनि भक्ति नादरी। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। जे ज्ञान सिया राम जय जय राम सिया राम। इसी श्लोक का अनुवाद है, ये ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञानी ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त होकर के भवहरनि भक्ति न आदरी, वो आपके चरण कमलों की वो भक्ति का आदर करना छोड़ देते हैं। और जो ज्ञानी भक्ति का आदर नहीं करते उनका परिणाम क्या होता है? ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि, वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है जो पद है, उस परम पद तक पहुंच करके भी परत हम देखत हरि। ये वेद भगवान उत्तरकांड में कह रहे हैं, हे हरि, ऐसे ज्ञानियों का पतन होते हमने देखा है। इसलिए जो सच्चा ज्ञानी होगा वो पक्का भक्त होगा, और जो सच्चा भक्त होगा वो पक्का ज्ञानी होगा, क्योंकि भक्ति के ही गर्भ से ये ज्ञान वैराग्य उत्पन्न होते हैं। बोलो जय सिया राम। और यही बात ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भागवत के 14वें अध्याय में भी कहा है।